हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो ओवर सब्सक्रिप्शन विद पार एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा कैसे करते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो देखेंगे आप लोग। सबसे पहले आप समझे ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग होता है बच्चा, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है और उन्होंने 1000 के शेयर्स इशू करे। कितने के शेयर्स इशू करे कंपनी ने? 1000 रुपीज के। जब कंपनी ने 1000 के शेयर्स इशू करे और पब्लिक ने ज्यादा इंटरेस्ट दिखा दिया, मजा आया, अच्छा लगा कंपनी को, कंपनी देख रही है कि बहुत अच्छी कंपनी है, इसके तो शेयर्स हमारे पास भी होने चाहिए, हमारे पास भी होने चाहिए, तो सबने इंटरेस्ट दिखा करके उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए और 1200 के या 1300 या 1400 ये एप्लीकेशन हमें रिसीव हो गई। मीन्स व्हेन सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज मोर देन इशूड कैपिटल देन इट इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल ज्यादा है और इशूड कैपिटल कम है, तो उसी केस को हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखिए, कोई भी कंपनी जितने शेयर इशू करती है ना, जितने भी इशूड करते हैं उतने ही शेयर्स पब्लिक को सब्सक्राइब करा सकती है, उससे ज्यादा नहीं करा सकती। अब इसने कितने के लिए एप्लीकेशन निकाली थी? 1000। ऐसा नहीं होगा कि 1200 के लिए एप्लीकेशन आ रही है, मेरे पास अच्छा ज्यादा पैसा आ रहा है मैं रख लेती हूँ, ऐसे नहीं होता। 1000 शेयर्स ये दे सकता है पब्लिक में। अब जब 1000 शेयर्स ही पब्लिक में दे सकता है तो इसके पास फॉर एग्जाम्पल सब्सक्राइब्ड हुई 1200। सब्सक्राइब कितना हो गया? लोगों ने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन दी थी? 1200। तो अब इसको इस 1200 को 1000 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये दे ही नहीं सकता, आ रहे होंगे इसके पास ज्यादा पैसे आ रहे होंगे तो, बट ये नहीं दे सकता। इसको 1000 शेयर ही इश्यू कर सकता है पब्लिक में। अब ये क्या करेगा? इसके पास अलग अलग तरीके। आप भी सोचो, आपके पास ज्यादा की एप्लीकेशन आ गई तो पहला तो सीधा सा स्टेप था रिफंड कर दो। रिफंड कर दो एक्सेस अमाउंट, जितना भी एक्सेस है। तो 200 शेयर्स पे जितना भी पैसा आया होगा, 200 शेयर एक्स्ट्रा है ना, 1000 शेयर ही इश्यू करने थे हमको और 200 शेयर पे एप्लीकेशन अमाउंट भी आया होगा, क्योंकि जिसने भी फॉर्म भरा होगा उसने एप्लीकेशन का अमाउंट भी दिया होगा। तो जो 200 शेयर एक्स्ट्रा के एप्लीकेशन आ गई उसको आप क्या कर दो? रिफंड कर दो। सेकेंड केस हो सकता है, आपने अभी तो इनके ऊपर मान लो एप्लीकेशन के 2 रुपए बनते हैं, तो ये 2 रुपए ही तो आए होंगे ना, ये 2 रुपए ही तो आए ना। तो अभी तो अलॉटमेंट भी लेना है, फर्स्ट कॉल भी लेना है, सेकेंड कॉल भी लेना है, आगे भी तो होता है। एप्लीकेशन के बाद ही थोड़ी सिस्टम खत्म हो जाता है। तो हो सकता है ना वो एडवांस रख ले कि ठीक है, आपके ये जो 200 शेयर्स पे आए ना, जितने भी पैसे आपने दिए, मान लो 2 रुपए दिए हैं, तो मैं आपके ये 400 रुपए एडवांस में रख लेता हूं। आगे मैं आपसे 400 रुपए कम दे देना, आप जो भी आपके पैसे बनेंगे अलॉटमेंट पे उसमें आप 400 रुपए कम दे देना। तो एक एडवांस का केस हो सकता है। तीसरा केस हो सकता है मर्जर ऑफ रिफंड एंड एडवांस। रिफंड भी कर दे अपन कुछ और कुछ एडवांस भी रख लें। लाइक हम बोले 50 शेयर्स को तो रिफंड कर दो भैया, इनको तो हम कुछ भी नहीं देंगे, इनका तो ना तो डॉक्यूमेंट पूरे और हमें तो ये वैलिड कस्टमर मतलब वैलिड शेयर होल्डर्स भी नहीं लग रहे, तो हम इनको तो कुछ भी नहीं देंगे, तो हम एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दें। और एडवांस अब 1200 में से 50 को तो रिजेक्ट कर दिया, बाकी कितने बचे? 150 शेयर्स पे आप क्या रख सकते हो? एडवांस रख सकते हो। रख सकते हो नहीं रख सकते हो? रख सकते हो। तो पॉइंट इज दैट कि या तो क्वेश्चन रिफंड करवा देगा या क्वेश्चन उस पैसे को एज ए एडवांस रख लेगा या फिर उसको रिफंड एडवांस दोनों का क्वेश्चन आ जाएगा। और कंफर्टेबल बात यह है, ये क्या ट्रीटमेंट करना है हमें क्वेश्चन में मेंशन ऑलरेडी होने वाला है कि क्वेश्चन कैसे इस 1200 को 1000 में कन्वर्ट करा रहे हैं। तो उसमें हमें हमारा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो रिफंड का केस हो सकता है, एडवांस का केस हो सकता है, रिफंड और एडवांस दोनों का केस हो सकता है। और होप सो आपको बात समझ आई होगी। तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं डरना है, ये पूरी चीजें मेंशन होने वाली है, बट हमें बस ये क्लियर रखना है। अगर आप मोटा मोटा देख रहे हो तो ओवर सब्सक्रिप्शन में 2 ट्रीटमेंट है, रिफंड एंड एडवांस। यस और नो? रिफंड एंड एडवांस यही है ना आपको ओवर सब्सक्रिप्शन में 2 ट्रीटमेंट। तो आपको बस बात इतनी सी याद रखनी है कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है और रिफंड का केस आ रहा है तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं, और ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन और एडवांस का ट्रीटमेंट आ रहा है तो हम क्या एडवांस आ रहा है तो हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। बस आप इन 2 को समझ लें, क्योंकि अगर थर्ड केस आता है तो एडवांस और रिफंड का जो ट्रीटमेंट होता है वो मर्ज करके हम कर देने
वाले हैं। और होप सो आपको समझ आई होगी। तो इस ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको दो ट्रीटमेंट सीखना है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड कैसे की जाती है और एक्सेस एप्लीकेशन मनी का एडवांस कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो आई होप सो मैं आपको क्लियर कर पाई होंगी कि ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या एक्स्ट्रा चीजें आती हैं। गुड, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मैं इंडिविजुअल क्वेश्चन लेने वाली हूँ। पहला एक रिफंड का क्वेश्चन लूंगी, फिर एक एडवांस का क्वेश्चन लूंगी एंड फिर उसके बाद में एक रिफंड एंड एडवांस दोनों का मर्ज क्वेश्चन लेने वाली हूँ, जिससे आपको क्लियर हो कि चीजें अगर खाली इन केसेस के साथ कैसे होने वाले हैं। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। कंपनी issued 20,000 shares of 10 each at par. An application received for 27,000 shares. All the money were duly received. Axis application money was refunded. अब अपन इसकी सॉर्टिंग कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे सॉर्टिंग कैसे होती है। कितने शेयर इशू करे थे कंपनी ने? 20,000 शेयर इशू किए थे। तो हमें लिखो 20,000 शेयर इशू करे, ठीक है, और 20 के अगेंस्ट में कितने की एप्लीकेशन आ गई? 27,000 शेयर। एप्लीकेशन रिसीव 27,000। तो आप ऐसे लिखेंगे 27,000 आई है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको? 20 में। प्लीज ये लिखना जरूर, आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा फिर। तो 27,000 की एप्लीकेशन आई है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इन इनटू 20,000 शेयर्स। नाउ कैसे कन्वर्ट करना है? रीड ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। जो भी एक्सेस अमाउंट आया उसको रिफंड कर दिया गया। यानी यहाँ पे रिफंड कितना अमाउंट हो गया? 7,000। 7,000 शेयर्स पे क्या कर दिया गया? रिफंड कर दिया। बस इजी सा क्वेश्चन है ये रिफंड वाला। कैसे कॉलम बनाएंगे आप सबको पता है, जल्दी से सीखे रिफंड को एडजस्ट कैसे करते हैं। ड्यू रिसीव, दो कॉलम बनाए आपने। एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे आई है? एप्लीकेशन आई है 27,000 शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन में नहीं आती थी ये प्रॉब्लम, सेम चलता था। इसी कुछ चैप्टर में ये चीज ध्यान से सुनेंगे जो मैं बोल रही हूँ। एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे आई है? 27,000 पे आई है। तो पैसे भी एप्लीकेशन के कितने पे आए होंगे? 27,000 पे आए होंगे। तो आपको यहाँ जो मल्टीप्लाई करना है ना बच्चा, वो करना है 27,000 इंटू 2, ठीक है। और आनी कितनी की बची थी? आनी चाहिए थी 20,000 इंटू 2। समझ आ रहा है आपको? तो ये बस यहां ध्यान रखना है, यहां आपको एप्लीकेशन रिसीव्ड से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे इशूड शेयर से मल्टीप्लाई करना है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पे आंसर कितना आ गया? 54,000। और आना कितना चाहिए था? 40,000, ठीक है। उसने 54,000 आया, जबकि हमें बस कितने रुपए चाहिए थे? 40,000 रुपीज ही चाहिए थे। तो अब उसने क्या करा है? एक्सेस अमाउंट रिफंड। तो आप यहाँ पे एक रिफंड का कॉलम बनाओगे। किसका कॉलम बनाओगे? रिफंड। कितनी एप्लीकेशन रिफंड हो गई? 7,000 इंटू 2 रुपीज रिफंड कर दिए। कितना आ गया? 14,000। सी 54,000 में से 14,000 रिफंड कर दिया, क्या 40,000 आ गया? यस, वी आर एबल टू कन्वर्ट अ क्वेश्चन इनटू फुल सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन। अब 20 से क्वेश्चन हो गया, जो ज्यादा पैसा आया था वो हमने रिफंड कर दिया। अब हम आगे का पूरा क्वेश्चन एज अ फुल सब्सक्रिप्शन करेंगे। 20,000 थे, 20,000 से आप नॉर्मल क्वेश्चन कर दोगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है क्या? गुड। अब आप मैं जितना भी क्वेश्चन करूंगी इशूड अलॉटमेंट वाला, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। अलॉटमेंट है 3, फर्स्ट कॉल 2, सेकेंड कॉल 3। अब जब मैं अलॉटमेंट की कॉल करूंगी तो जिनको रिफंड कर दिया उनको फोन नहीं होगा, उनको तो दिया ही नहीं, हमने रिश्ता ही नहीं बनाया, उनका पैसा है उनको वापस कर दिया, उनसे व्यवहार नहीं है। व्यवहार कितने शेयर से बना? व्यवहार 20,000 से बना, 27 से व्यवहार बनाया ही नहीं, 7,000 वालों से तो रिश्ता ही नहीं बनाया। तो कॉल भी कितनों को होगी? 20,000 वालों को। तो कॉल करेंगे आप 20,000 इंटू 3, कितना आ गया? 60,000। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव, कोई कॉल्स इन अरियर कॉल्स इन एडवांस नहीं है, तो 60,000। फिर आप करेंगे फर्स्ट कॉल 20,000 इंटू 2, कितना आ गया? 40,000। सी ऑल मनी रिसीव। फिर करेंगे आप 20,000 इंटू 3, कितना आ गया? 60,000। सी 60,000 रिसीव। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। बस
आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एप्लीकेशन में वेरिएशन आएंगे, यहां से आप क्वेश्चन फुल सब्सक्रिप्शन में ही कन्वर्ट कर देते हो, फिर वैसे ही होता है जैसा वो फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हुआ करता था। ठीक है क्या बच्चा, या तो आप उसको रिफंड कर दोगे या उसको एडवांस में रख दोगे। तो रिफंड का आई होप सो आपको ट्रीटमेंट समझ आया होगा। आप रिफंड का कॉलम बनाने वाले हैं और क्वेश्चन जितने भी शेयर्स को रिफंड या रिजेक्टेड बोल रहा है उसको एप्लीकेशन अमाउंट से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद उस एक्सेस शेयर्स का कुछ भी नहीं करना, उसका किस्सा वही खत्म हो जाता है। अब जनरल एंट्री, हमेशा फर्स्ट एंट्री होती क्या है, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड होने की। तो हम क्या करने वाले हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आया, 54,000 एंड 54,000, ये शेयर एप्लीकेशन रिसीव। सेकेंड एंट्री किसकी होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू बैंक। ये बैंक क्यों आया, क्योंकि हमने रिफंड किया है, शेयर एप्लीकेशन 54,000 की आई थी, कैपिटल में आप 40,000 रुपए डाल रहे हो और 54 में से 40 कैपिटल में डाल रहे हो, 14,000 क्या कर रहे हैं हम, रिफंड। तो बैंक कब लिखना है, जब हम रिफंड कर रहे हैं। समझ आ रहा है आपको, या रिफंड नहीं लिखते हैं, पर मैं बस आपको समझाने के लिए, बैंक कब लिखोगे, जब रिफंड, जब पैसा आया तो बैंक डेबिट, जब पैसा गया तो बैंक क्रेडिट हो गया। आपको बात समझ आ रही है क्या, गुड। तो बच्चा बस इतना सा ट्रीटमेंट है, उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव, सेकंड कॉल ड्यू रिसीव, ई सिंपल एंट्री। रिफंड के केस में अगर टेबल का बात करें तो एक रिफंड का कॉलम बन जाएगा, जितने भी शेयर रिफंड करें उनको एप्लीकेशन अमाउंट से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। और जनरल एंट्री में जब आप शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हो तो टू बैंक वाली जगह पे प्रेजेंट कर देना है। बस यही ट्रीटमेंट होने वाला है रिफंड का। आप रिफंड का ट्रीटमेंट याद कर लो। समझ आ गया बच्चा, गुड। नाउ फटाफट से मेरे साथ अलॉटमेंट की एंट्री बोलेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000। अब क्या होगा, अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड होगा, फोन कर दिया रिसीव होगा। एंट्री बोले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 60,000। अब क्या करेंगे, पैसा निकाल, फर्स्ट कॉल की एंट्री करो, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सही है, 40,000। सेकेंड एंट्री फर्स्ट कॉल रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल 40,000। फिर करें सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड कॉल 60,000। ये एंट्रीज बहुत अच्छे से सीख के आए हैं, लिंकिंग में क्लासेस देके, नहीं हो रही एंट्री याद करो बार बार, क्योंकि एंट्री का एक खेल है इस चैप्टर में। आई होप सो आपको रिफंड का ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका एडवांस वाला। मैंने आपको फर्स्ट जो आज इसका इंट्रो क्लास दिखाया था उसमें बताया था तो रिफंड हो जाता है, तो रिफंड का एडजस्टमेंट हमने सीख लिया। अगर मैं यहीं पे लिखती चलूं, क्या सीखा आपने रिफंड का एडजस्टमेंट, यही लिख देते हैं चलो। क्या किया, अगर मैं टेबल की बात करूं तो आपने उसमें एक अलग कॉलम बना दिया रिफंड का, और उसमें रिफंडेड शेयर्स को एप्लीकेशन अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। यही क्या, टेबल में तो यही क्या आपने कॉलम बना के, कौन से वाले की में, एप्लीकेशन वाले में, ठीक है। यहाँ ड्यू का कॉलम होता है, यहाँ रिसीव का कॉलम होता है। और जनरल एंट्री में शेयर एप्लीकेशन वाली एंट्री होती है जो अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू बैंक, यहाँ बैंक में रिफंड को शो कर दिया। ये सो नो, यही किया ना। तो एक टेबल में बोले तो एक कॉलम बन जाता है, और अमाउंट के लिए ये अमाउंट यहाँ से आता है, वो आता है रिफंड, जितने रिफंड शेयर किया उसको एप्लीकेशन अमाउंट से मल्टीप्लाई करके। और जनरल एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट शेयर कैपिटल टू बैंक, तो बैंक में ये अमाउंट यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है। कौन सी एंट्री है ये, सेकेंड एंट्री। समझ आ गया बच्चा, गुड। चलो अब हम सीखने जा रहे हैं एडवांस का क्या ट्रीटमेंट होता है। तो चलो एडवांस का ट्रीटमेंट देखते हैं। जी, कंपनी इशूड 5,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच
एप्लीकेशन रिसीव फॉर 8000 शेयर्स, कितने की एप्लीकेशन आई? 8000 शेयर्स की। एंड कंपनी ने इश्यू कितने किए थे? 5000 शेयर्स। यानी वी हैव टू कन्वर्ट 8000 इनटू 5000। नाउ द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज अलॉटेड ऑन प्रो राटा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट इज डन इज मेड ऑन प्रो राटा। अभी प्रो राटा क्या होता है मैम? अभी बताते हैं। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव, इसमें कॉल सिनेरियो, कॉल इन एडवांस किसी का भी केस नहीं है। तो आप प्लीज ध्यान से देखेंगे कि प्रो राटा क्या होता है। प्रो राटा अगर मैं बहुत इजी से बोल के खत्म करूं, बच्चा कुचा होता है। जैसे मान लो 27,000 की शेयर्स थे, इशू करे थे, और एप्लीकेशन आ गई 30,000 की, और क्वेश्चन बोले कि प्रो राटा करो, यानी कि 30,000 को 27 दे रहे हैं। 30,000 वालों को कितने दे रहे हैं? जिन्होंने 30,000 शेयर्स मांगे उनको कितने दे रहे हैं? 27,000। तो यानी एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट कितना है? 3,000। तो रिफंड नहीं कर रहे, ये एडवांस रख रहे हैं। ये क्या रख रहे हैं? एडवांस रख रहे हैं। सेकंड मान लो एप्लीकेशन आई थी 40,000 की और इशू किए थे 30,000, और बोला 5,000 वालों को तो रिजेक्ट कर दिया और रिमेनिंग को प्रोराटा दे दिया। तो 40 में से 5,000 वालों को तो कुछ भी नहीं दिया, तो 40 में से 5 गए तो कितने बचे? 35। तो 35 वालों को प्रोराटा दे दिया, यानी कितने शेयर है बच रहे हैं? एक भी नहीं दिया अभी तो हमने, 30,000 के 30,000 दे दिए। तो कितने पे एडवांस हो गया? 5,000 पे एडवांस हो गया। प्रोराटा का ये मीनिंग होता है। अगला एग्जांपल देखो, मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगी, भी समझ आ जाएगा आपको, ध्यान से देखेंगे। जैसे बोला कि 30,000 की सब्सक्राइब करे और 25,000 ही शेयर इशू किए थे, यानी 30 को 25 बनाना है हमको। 30,000 की एप्लीकेशन आई है और इशू 25 ही किए थे। तो कैसे करेंगे? 5,000 वालों को तो पूरे दे दिए, 5,000 को तो 5,000 एप्लीकेशन शेयर दे दिए। इन्होंने तो मतलब जितने मांगे ना, इन्होंने तो जितने मांगे इनको उतना दे दिया, एंड बाकी रिमेनिंग को प्रोराटा दिया है। तो बाकी रिमेनिंग को प्रोराटा मीन 30 में से 5 को तो तुम पूरे दे चुके हो, बाकी कितने बच गए? 25,000। 25,000 को प्रोराटा दे रहे हो, यानी प्रोराटा क्या होता है? 25,000 में से तू 5,000 दे चुके हो ना, इशू कर चुके हो, तो बाकी कितना बचा? 20,000। यानी कि ये प्रोराटा होता है कि बचा कुचा मिल रहा है। इधर कितने बचे? 25 को प्रोराटा पे दे दिया, 25 को इधर भी जितने बचे वो दे दिए। तो ये प्रोराटा होता है। मींस आप उनको रेशो निकाल लेते हो, यानी 4 मांगे तो 3 दे रहे हैं, 2 मांगा तो 1 दे रहे हो। तो प्रोराटा मीन्स रेशियो इन विच यू आर गिविंग देम द शेयर। आप इसको कट पिट करके रेशियो भी बना सकते हो। देखो 0 से 0 चले गए सारे, ये 5:4, यानी जिसने 5 शेयर मांगे उसको आपने कितने शेयर दिए हैं? 4 शेयर दिए। तो आप ऐसे करके इनका प्रोराटा भी निकाल सकते हो। आप 35 और 30 का भी निकाल सकते हो इधर, ठीक है। तो आप इधर 35 और 30 का 7:6, यानी कि जिसने 7 शेयर मांगे उसको 6 शेयर दिए आपने। तो प्रोराटा और इधर भी आप निकाल सकते हो। 10:9, जिसने 10 शेयर मांगे आपने उसको 9 शेयर दिए। तो पॉइंट इज दैट कि आप प्रोराटा में एक प्रपोर्शन निकाल देते हो, कितना मांग रहा है तो कितने मिलेंगे। तो जो एक्सेस पैसा तेरा हमारे पास पड़ा है ना, वो एडवांस के तौर पे जमा हो जाएगा। तो दिमाग लगाने की बात ये, क्वेश्चन में हमें ये गिवन होता है कि किसको प्रोराटा करना है, और आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम हमारे क्वेश्चन में वापस चलते हैं। इधर देखें, कंपनी इशूड 5,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 8,000 शेयर। 8,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई और 5,000 शेयर अलॉट करने हैं। प्रोराटा अलॉटमेंट, बस सीधा ही बोल दिया। तो 8,000 वालों को कितने शेयर दिए? 5,000, यानी 3,000 शेयर्स पे क्या रख लिया हमने? एडवांस। प्रोराटा का मतलब ये नहीं होता कि आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी या एक्सेस एप्लीकेशन शेयर्स रिफंड कर रहे हो, ये नहीं होता उसका मीनिंग। उसका मीनिंग होता है कि आप 8,000 के हिसाब से आपके पास पैसा आया, आप सामने वालों को दोगे तो कम शेयर, पर जो पैसा उसका आ गया, ज्यादा पैसा आ गया, वो हम एडवांस के तौर पे रख लेंगे, हम उसको आगे एडजस्ट करने वाले हैं। आई होप सो आपको समझ आएगा। प्रोराटा एडवांस ही होता है एक तरीके से। अभी मान लो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया वो आप एज एडवांस ट्रीट कर लो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे 8,000 के लिए एप्लीकेशन आई, हमने 5,000 ही दिए, तो 3,000 शेयर्स को हमने क्या रख लिया? एडवांस के तौर पे। अब हम इसको देखो कैसे प्रेजेंट करने वाले हैं। एक ड्यू का कॉलम बनाएंगे, एक रिसीव का कॉलम बनाएंगे। रिफंड है क्या? यहाँ पे रिफंड नहीं है,
यहाँ पे क्या है हमारा एडवांस, तो हम किसका कॉलम बना देंगे इस बार, एडवांस का कॉलम बना देंगे। ठीक है, अब अगेन हम अलग कलर से करते हैं। सी कितने की एप्लीकेशन आई है, 8000। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था एप्लीकेशन रिसीव से मल्टीप्लाई करते हो आप, 8000 इंटू 2 कितना आ गया, 16000। और यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा बोलो, कितने शेयर इशू किए थे आपने, 5000। 5000 इंटू 2 कितना आ गया बच्चा, 10,000। ठीक है, तो 10,000 रुपये दिए थे, 16,000 रुपये आ गए। एक्सेस अमाउंट हम क्या रख रहे हैं, एज एन एडवांस रख रहे हैं। तो आप यहाँ पे कितने शेयर पे एडवांस रख रहे हो, 3000 इंटू 2 कितना आ गया बेटा, 6000। तो देखो 16 में से 6 गए, 16 में से 6 गए तो कितने आ गए, 10,000 आ गए। आ गया क्या, मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोलती हूँ कि आप प्लीज यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट मत लिखें। लाइक बच्चे क्या करते हैं, ये नीचे वाला मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, और वो क्या करते हैं, 10 में 16 में से 10 गए 6 लिख देते हैं। अगर मान लो मैंने ये गलत मल्टीप्लाई किया होता तो मेरा ये आंसर भी गलत आ गया होता। तो मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ आप यहाँ प्लीज स्पेसिफाई करो कि कितने शेयर्स पे आपका एडवांस है। 3000 शेयर पे आपका एडवांस है, तो 3000 इंटू 2 दैट इज 6000। तो 16 में से 6 गए तो 10,000। तो अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक भी होगी तो आपको यहीं पे पता चल जाएगी। गुड गुड। नाउ हमारा क्वेश्चन वापस से, अब हमें इनसे मतलब नहीं है, हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, 5000 शेयर्स पे। फुल सब्सक्रिप्शन का नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, और पूरा क्वेश्चन हम किससे कर देंगे, 5000 से। तो जल्दी से अब हम नॉर्मल व्हाइट पेन से करते हैं 5000 से। 5000 इंटू 3 दैट इज 15,000 रुपीज। पूरे पैसे भी आ गए। नहीं नहीं नहीं, अब यहाँ ट्विस्ट है। सी आपने कॉल किया, हेलो 5000 वाले 3 रुपए भेजो। कितने रुपए मंगाए आपने उनसे, 15,000 रुपए मंगाए, मंगा लिए 15,000 मंगाए, लेकिन उनका हमारे पास ऑलरेडी कितना पैसा एडवांस पड़ा है बेटा, 6,000 रुपीज। पड़ा है नहीं पड़ा, उनका एडवांस पड़ा है। तो 15,000 वालों का 6,000 पहले से पड़ा है, तो ये देंगे क्या, नहीं देंगे ना। तो ये कितने रुपए भेजेंगे, प्लीज ध्यान से देखो, 15,000 माइनस 6,000, तो ये हमें कितने रुपए भेजने वाले हैं, 9,000। और इनका यहाँ पे एडवांस अब हो गया नील। अब इनका एडवांस क्या हो गया, नील। अभी एडवांस खत्म हो गया। अब अपन क्या करने वाले हैं, फर्स्ट कॉल 5,000 इंटू 2 10,000। क्या अब कोई एडवांस पड़ा है, नील हो गया, खत्म हो गया। तो 10 के 10 रिसीव हो गए। और फिर मंगाओ 5,000 इंटू 3 कितना हो गया, 15,000। क्या कोई एडवांस पड़ा है, नहीं, तो 15,000। तो यहाँ पे वही एडवांस का ट्रीटमेंट जब आपने अंडर सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन में सीखा था, वहां भी यही होता था। एडवांस नेक्स्ट लेवल पे माइनस ही होता है, क्योंकि अगर कोई बंदा पहले पैसे दे चुका तो वापस नहीं देगा। तो एडवांस हमेशा जिस लेवल पे रिसीव होता है वहां तो रिसीव कॉलम में प्लस होता है। देखो 16 में भी तो प्लस ही है, 10 मंगाए थे तो 10 प्लस 6 16 तभी तो है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट लेवल पे हमेशा एडवांस माइनस होता है। ये बात आपको याद रखनी है। आई होप सो आपको ये क्लियर होगा। गुड। तो आप अगर मैं एडवांस का ट्रीटमेंट भी सीख गई हूं तो मैं यहाँ आकर लिखूं अगर, तो क्या होगा एडवांस का ट्रीटमेंट, चलो ब्लू कलर से लिख देते हैं। क्या होने वाला है टेबल में, तो क्या होने वाला है, ड्यू रिसीव एप्लीकेशन वाले कॉलम में ड्यू का कॉलम बनेगा, एक रिसीव का कॉलम बनेगा और एक एडवांस का कॉलम बनने वाला है। यस और नो। एडवांस के कॉलम में आप एडवांस शेयर जितने भी एक्सेस शेयर्स हैं इनटू एप्लीकेशन अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे उसको। ठीक है, और जनरल एंट्री में कहां पर शेयर जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एडवांस, यहां पे प्रेजेंट कर दोगे। फिर जब आप अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री करोगे तो सेकेंड एंट्री में चेंज हो गया। जब आप अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री करोगे यानी फोर्थ एंट्री, तो आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वहां आप उसको यूज करने वाले हो। क्योंकि आपको एडवांस का ट्रीटमेंट पता है, जब रिसीव होता है तो एडवांस क्रेडिट होता है, जब यूज होता है तो एडवांस डेबिट होता है। ये हम करके आ चुके हैं। जिन भी बच्चों ने एडवांस को ट्रीटमेंट अच्छे से सीखा है वो ये समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारी वाली में भी जर्नल एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पे पहली एंट्री होने वाली है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 16,000 16,000 क्या होने वाली है, बैंक
अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 16,000। दूसरी क्या होने वाली है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो यहाँ लिखो आप 16,000, यहाँ लिखो आप 10,000 और यहाँ लिखो आप 6,000। ये हो गई फर्स्ट एंट्री, ये हो गई सेकेंड। थर्ड आप अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 15,000 15,000, ये आ गया 15,000 15,000। ठीक है, फिर सेकेंड एंट्री क्या करोगे आप, फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। प्लीज ध्यान से देखिएगा इस एंट्री को। शेयर अलॉटमेंट कितने से डेबिट हुई, 15, तो क्रेडिट भी कितने से होगी, 15। पर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना पैसा रिसीव हुआ है, 9,000, तो 9,000। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी, जो भी चीज यहाँ माइनस होती है वो क्या होती है, डेबिट। तो डेबिट 6,000 क्या है हमारा, कॉल्स इन एडवांस, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 6,000। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। गुड, तो इसी तरीके से आप एडवांस का ट्रीटमेंट सीख चुके होंगे। नहीं सीखे वापस जाके देखें कैसे करना है, पर बार बार देखेंगे तो क्लियर होती हैं चीजें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो है मर्ज क्वेश्चन, जहां पे हमारे को रिफंड भी दिया हुआ है और कॉल्स इन एडवांस भी दिया हुआ है। तो रिफंड और कॉल्स इन एडवांस के साथ का मैं क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ, कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, पब्लिक अप्लाइड फॉर 8,000 शेयर्स। पब्लिक ने कितना शेयर्स अप्लाई करे, 8,000, जबकि इश्यू कितनी हुई थी, 5,000। तो 8,000 को 5,000 में बदलना है। अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स वर डन एज फॉलोज, ऐसे अलॉटमेंट किया गया। 1,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, कितने शेयर रिजेक्ट कर दिए, 1,000। 8,000 की एप्लीकेशन आई, उसमें से 1,000 को तो कुछ भी नहीं दिया, नहीं कुछ भी नहीं दिया। 8,000 में से 1,000 को कुछ नहीं दिया, बाकी कितने बच गए, 8 में से 1,000 वालों को तो बाय बाय टाटा कर दिया, बाकी कितने बचे, 7,000। अब उन 7,000 वालों के लिए क्या किया, प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। रिमेनिंग कितने बच गए, 8 में से 1,000 वालों को तो मना कर दिया, तुम्हें हम कुछ नहीं दे सकते भैया, तुम अपना पैसा वापस ले लो। बाकी कितने बचे, 7,000। 7,000 को प्रोराटा दिया, प्रोराटा मतलब बचा कुचा, इधर कितना बच रहा है, 5,000 के 5,000, तो 7,000 वालों को कितना दे दिया, 5,000। तो एडवांस कितने पे हो गए, 2,000 शेयर्स पे क्या हो गया हमारा एडवांस, 2,000 शेयर्स पे हमारा एडवांस है। 1,000 तो रिफंड कर दिए गए हैं और 2,000 हमारे एडवांस है। अब आपको रिफंड का पता है, रिफंड कॉलम बनाएंगे, एडवांस का पता है, एडवांस कॉलम बनाएंगे। तो जल्दी से हम कॉलम बनाते हैं और टेबल पूरी करते हैं। ड्यू रिसीव, कितने शेयर पे एप्लीकेशन आई, कितने शेयर पे एप्लीकेशन आई थी, 8,000। 8,000 इंटू 2 दैट इज 16,000। आने कितने पे चाहिए थी, 5,000 इंटू 2 दैट इज 10,000। प्लीज क्लियर रहेंगे। 8 यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव्ड से मल्टीप्लाई होता है, शेयर रिसीव्ड से मल्टीप्लाई होता है और शेयर इशूड से मल्टीप्लाई होता है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है आपका रिफंड कॉलम। रिफंड कॉलम में एप्लीकेशन कितने पे रिफंड हो गई, 1,000, तो 1,000 इंटू 2 दैट इज 2,000। और फिर एक आपका है एडवांस, तो एडवांस कॉलम, एडवांस में कितना आता है आपका, 2,000 शेयर्स पे एडवांस है 2 रुपए का, कितना आ गया, 4,000। अब देखो 16 की एप्लीकेशन आई थी, 16,000 रुपए आए थे। ठीक है, आने 10,000 ही चाहिए थे, कितने आने चाहिए थे, 10। अब 10 ही रखने हैं हमको, तो 16 को 10 में कन्वर्ट करा, कैसे करा, 16,000 की एप्लीकेशन आई, 2,000 तो रिफंड कर दिए, ये रिफंड हो गए, तो 16 में से 2 गए तो बचे 14, और 14,000 में से 4,000 को एडवांस में डाल दिया, तो 14 में से 4 गए तो आ गया 10। तो 16 में से 2 और 4 6,000 को माइनस करती हूँ तो क्या आ जाता है, 10,000 आ जाता है। तो इस तरीके से रिफंड में तो यहाँ पे व्यवहार खत्म, तो डबल लाइन कर देंगे और अब हम आगे का क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और आपको पता है आगे का पूरा क्वेश्चन अब किससे हो जाएगा, 5,000 से। ना तो हमें इससे मतलब होता है, ना हमें इससे मतलब होता है, इससे तो यही व्यवहार हमारा खत्म हो जाता है। पैसा आता है, हम एप्लीकेशन पे उसको दे देते हैं, रिफंड वाले बंदे से तो हमारा व्यवहार बनता ही नहीं है, खत्म। बस हम एडवांस वाले को बंदे से तब तक व्यवहार रखते हैं जब तक उसका एडवांस का पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है। तो अब हम करते हैं 5,000 इंटू 3 रुपए मंगाओ,
कितने रुपए आ गए, 15,000 के लिए कॉल करा, हेलो 15,000 रुपए भेजे, ठीक है। 15 में से इनके ऑलरेडी कितने रुपए पड़े हैं, 4,000 रुपए पड़े हैं। तो अब 15,000 में से 4,000 ऑलरेडी पड़े हैं, तो ये भेजेंगे नहीं, तो कितने रुपए भेजेंगे बच्चा, 11,000। अब इनका यहाँ पे 4,000 रुपया भी हो गया समाप्त, और तुमसे हमारा व्यवहार भी एडवांस के नाम पे हो गया खत्म। अब हम क्या मंगाएंगे, फर्स्ट कॉल। अब ये तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, 5,000 इंटू 2, 10,000, कोई अरियर एडवांस नहीं है, पूरा 10,000 आ गया। फिर मंगाएंगे हम 5,000 इंटू 3, कितना आ गया, 15,000, ये लीजिए 15,000 भी आ गया। समझ आ रहा है आपको? तो यानी कि रिफंड का ट्रीटमेंट तो बस यहीं तक होता है, जितने से रिफंड करो उसको एप्लीकेशन में एडजस्ट करो, खत्म कर दो। और एडवांस का ट्रीटमेंट होता है एप्लीकेशन में कॉलम बन जाता है और वो नेक्स्ट लेवल पे जाके माइनस हो जाता है। जल्दी से चैनल एंट्री करते हैं, काम खत्म करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा छोटा करते हैं फिर लिखते हैं ताकि हम एंट्री प्रॉपरली कर पाए। चलिए सी क्या एंट्री होने वाली है, पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन आई, 16,000, 16,000। नेक्स्ट बोले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू रिफंड के लिए बैंक, टू कॉल्स इन एडवांस। ये एक पूरी एंट्री हो गई। इसके बाद मैं इस चैप्टर में, इस एंट्री में कोई भी एडिशन नहीं कराने वाली हूँ। ये एंट्री पूरी तरीके से आज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको याद हो तो मैंने फुल सब्सक्रिप्शन बोला था, इसमें थोड़े चेंजेस होंगे जो मैं आपको ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ाऊंगी। आज वो चेंजेस खत्म हो गए। ये मैक्सिमम लेवल है एंट्री का। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने की हो गई, 16,000। शेयर कैपिटल में आप कितना डाल रहे हैं, 10,000। बैंक यानी रिफंड कितना कर रहे हो, 2,000। और कॉल्स इन अरियर में आप कितना डाल रहे हो, 4,000। डन। फिर अलॉटमेंट करो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए मंगाए आपने, 15,000, 15,000। फिर आप करो कॉल, पैसे रिसीव करो इससे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट जितने से डेबिट होता है उतने से क्रेडिट होता है, ये कर दिया। बैंक में पैसा कितना रिसीव हुआ, 11,000, 11,000 लिख दिया। अभी ये टैली नहीं हुआ डेबिट क्रेडिट, तो आपको पता है 11,000 वाली जगह हमने कुछ माइनस किया है, और जो माइनस करते हैं वो हम क्या करते हैं, डेबिट। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना, 4,000। अब हमारी अलॉटमेंट रिसीव की भी एंट्री पूरी हो जाती है। फर्स्ट कॉल ड्यू करो, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000, 10,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल 10,000, 10,000। सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 15,000, 15,000। और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड कॉल 15,000, 15,000। आगे की 4 एंट्री तो नॉर्मल एंट्रीज हैं जो आपको बहुत अच्छे से आती हैं। आई होप सो अब आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। टॉपिक था ओवर सब्सक्रिप्शन विद पार, नॉर्मल ओवर सब्सक्रिप्शन विद पार। ना इसमें मैंने कॉल्स इन अरियर पढ़ाया है आपको, ना कॉल्स इन एडवांस पढ़ाया। मैं छोटी छोटी वीडियो ही दूंगी, आप पहले इस टॉपिक को अच्छे से ग्रिप में लेंगे। होप सो आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।